नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर आपके इस यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। हम सेट्स खत्म कर चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेशन है। रिलेशंस मतलब संबंध, ठीक है। अगर अपन जनरली बात करते हैं तो हम संबंधित सब एक दूसरे से कुछ न कुछ रिलेशंस में है। माँ बाप का रिलेशंस, पिता पुत्र का रिलेशंस, भाई बहन का रिलेशंस, इस टाइप से ये रिलेशन अपने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो मैथ्स में भी कुछ इसी टाइप से रिलेशंस है जो अपन को पढ़ने और इनके बारे में हमको चर्चा भी करनी है, ठीक है। अब रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा समुच्चयों का। आपको पढ़ना है समुच्चयों का कार्तीय, ठीक है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन आपको पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो अपन देख लेते हैं। मैं इसको इंग्लिश में रिवाइज कर देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। यहां कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको ये पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। अब कार्तीय गुणन होता क्या वो अपन थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, कि एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि होता क्या, ठीक है। चार फ्रेंड, चार गर्ल्स, 1 2 3 और 4, ठीक है। इनके कुछ नाम देते हैं अपन। हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद निरमा, नहीं, वो वाले अपने 4 नाम ले लिए अपने पास, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ठीक है। अब ये 4 गर्ल्स है और ये किसी शॉप पर गई होगी, शॉप पर गई, दुकान है अपने पास, ठीक है। अब दुकान में सर्फ लेने गई, ठीक है। अब एक तो मार्केट में चल रहा है निरमा और एक में ले लेता हूँ सर्फ एक्सेल, ठीक है। सर्फ एक्सेल अपन ने ले लिया। अब क्या कहना चाह रहा है, हेमा गई, निरमा लिया उसने और फिर सर्फ एक्सेल लिया, दोनों कंपेयर किया वगैरह कर बातें करी होगी इन्होंने कि हेमा गई, हेमा ने लिया निरमा, ये ले लो भैया, हेमा ने ले लिया निरमा। अब निरमा लेने के बाद उसको दिखा कि सर्फ एक्सेल भी है तो उसे ले लिया, सर्फ एक्सेल भी ले लिया, ठीक है। अब हेमा को देख के रेखा ने भी बात की कि भाई निरमा और सर्फ एक्सेल ले रही है तो मैं भी ये लूंगी, तो इसने भी ले लिया, सर्फ एक्सेल ले लिया। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या कहना चाह रहा है, हेमा गई और हेमा ने लिया निरमा, हेमा ने लिया सर्फ एक्सेल, हेमा ने ले लिया दोनों चीजें। रेखा आई, रेखा ने लिया निरमा, फिर रेखा ने वापस से लिया सर्फ एक्सेल। मतलब सभी चीजें, सभी गर्ल्स सारी दोनों चीजें सर्फ ले रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो फिर जया आई, जया ने लिया आपका निरमा, फिर जया ने सर्फ एक्सेल भी लिया, ठीक है। और सुषमा ने भी निरमा लिया और सुषमा ने भी लिया सर्फ एक्सेल। तो यहाँ से यही तो है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्तीय गुणन मतलब H, N आप इसको लिख दीजिए, H, सर्फ एक्सेल आप ऐसा लिख दीजिए, ठीक है ना। मतलब ये जो अपन बना रहे हैं, ये रिलेशन बना रहे किसका, हेमा का रिलेशन बना रहे निरमा के साथ, हेमा का रिलेशन बना रहे सर्फ एक्सेल के साथ, रेखा का रिलेशन बना रहे निरमा के साथ, रेखा का रिलेशन बना रहे सर्फ एक्सेल के साथ। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास 2 सेट होंगे, 2 समुच्चय होंगे, ठीक है। तो समुच्चय पढ़ना पड़ेगा इससे पहले। अगर आपने अभी तक समुच्चय नहीं पढ़ा है तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और इससे पहले हमारे पुराने वीडियो देखिए सेट्स के, क्योंकि सेट्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये समझने आने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले सेट पढ़िएगा, उसके बाद में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेट्स बने हैं अपने पास, 2 सेट्स अपने पास बने। क्या क्या सेट बने, कौन कौन से बने, तो ये लीजिए हमारा सेट नंबर 1, ये इसको नाम दे दिया मैंने A, और ये मेरे पास हो गया सेट नंबर B, इसको नाम दे दिया मैंने B। अब इसके जो जो थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, निरमा और सर्फ एक्सेल लिया। अब ये जो रिलेशन बन रहे हैं यहाँ पर, हेमा का कनेक्शन निरमा से भी है, हेमा का कनेक्शन सर्फ एक्सेल से भी है, रेखा का निरमा से कनेक्शन है और सर्फ एक्सेल से भी है, जया का निरमा से भी है और सर्फ एक्सेल से भी है, सुषमा का भी दोनों से रिलेशन है, ठीक है। तो ये जितने भी अपने पास ये सिस्टम बन रहा है ना, इसी को अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणन। तो इस टाइप से अपन इसमें एग्जाम्पल समझते हुए मैथ्स में अपन ने एंट्री कर ली है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कार्तीय गुणन होता क्या है। अब मैं मैथमेटिकली डेफिनेशंस लिखूं कि भैया कार्तीय गुणन होता क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर कार्तीय गुणन में 2 सेट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 सेट होने चाहिए, 2 समुच्चय होने चाहिए।
अब दो समुच्चय क्या होंगे हमारे पास, एक समुच्चय हो जाएगा ए और एक समुच्चय क्या हो जाएगा बी। बात समझ में? तो दो समुच्चय आपको मिलने चाहिए। आपने दो समुच्चय लिए, हमने दो सेट कौन से लिए थे, यहाँ तो लिए थे अपने पास 4 गर्ल्स के कलेक्शन किया था एक, और उधर सर्फ के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो मैं कोई सर्फ का ऐड तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, हमको इसके पीछे का लॉजिक समझना है। ठीक है, तो बस वही चीज अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आपको लेने हैं दो सेट। ठीक है, कार्तीय गुणन को अपन लिखते हैं ऐसे, A क्रॉस B लिखते हैं। ठीक है, हम कार्तीय गुणन को किससे लिखते हैं, A क्रॉस B से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, A क्रॉस B। और इस कार्तीय गुणन में आपके पास A कोमा B जैसे एलिमेंट आते हैं, और यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो A है वो पहले सेट से होगा और जो B है वो दूसरे सेट से होगा। ये कार्तीय गुणन की परिभाषा है। मतलब कार्तीय गुणन में हमने क्या लिखा है, A कोमा B लिखा है, तो पहला अवयव जो है वो पहले सेट का होगा, दूसरा अवयव जो है वो दूसरे सेट का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब अपन बात करें पहले जो 4 लड़कियां थी उनमें से आने वाला है, और फिर उसके बाद में वो सर्फ लेगी, तो ये दूसरा सेट क्या हो जाएगा, सर्फ वाला हो जाएगा अपने पास। ठीक है, शॉप का हो जाएगा, है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके आगे अपन एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं और ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। हमारे पास एक सेट ए है। ठीक है, सेट ए को लिख देता हूं मैं। एग्जाम्पल में लिख देता हूं आपके सामने कि एक सेट अपन ए ले रहे हैं। ए को एक अंदर अपन लिख देते हैं, ए में अपन लिख सकते हैं 1 3 लिख देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। एग्जाम्पल में लिखा एक सेट ए लिखा और सेट में मैंने 2 अवयव लिख दिए 1 और 3। ठीक है, एक सेट लिखा मैंने बी और बी में लिख दिया मैंने 0 2 4। ये 2 अवयव अपन ने इसमें लिखे। ठीक है, अब मुझे करना है ए क्रॉस बी। मुझे करना है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी करना है तो मैं आपको इधर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आप डायग्राम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पास ये है ए और ये है बी। ए में कौन कौन है, ए में है 1 और 3। कौन है भैया, 1 और 3। और बी में कौन है हमारे पास, बोलो। बी में हमारे पास 0 2 और 4। अपन को करना है, इनका रिलेशन बनाना है, इनका कार्तीय प्रोडक्ट करना है। हमको इस एक को इन सबसे कनेक्ट करना है। ठीक है, हमको इस एक को कनेक्ट करना है 0 से, एक को कनेक्ट करना है 2 से, और एक को कनेक्ट करना है 4 से। तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, हमारे पास मिलेगा 1,0। देखना, पहला इसका एलिमेंट है और दूसरा इसका एलिमेंट है। देखो है अपने पास। फिर कनेक्ट करना है हमको 1 को 2 से, तो हमने कर दिया 1,2। फिर हमको कनेक्ट करना है 1 को 4 से, हमारे पास आएगा 1,4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक खत्म हो गया, इसके बाद आ जाइए अब 3 पे आ जाइए। 3 पे क्या हो जाएगा, बोलो। 3 पे हो जाएगा 3,0, फिर हो जाएगा 3,2, और फिर क्या हो जाएगा 3,4। तो हमने ये इनके क्या कर दिए हैं, ये हमने कर दिए हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। किसका किया अपन ने, ए क्रॉस बी का किया है। बात समझिएगा, हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन किया है। अब इसकी परिभाषा देखो कि ये जो पहला एलिमेंट है पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि पहले क्या लिखा हुआ, 1 1 1 3 3 और 3। ठीक है, मतलब 1 और 3 है तो 1 और 3 पहले सेट सही है। ठीक है, बाद वाले देखो 0 2 4 0 2 4, तो बाद वाला सेट भी सही है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होगा। तो यही कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, ये मैंने निकाला ए क्रॉस बी। अगर मैं बात करता हूँ सर मुझे निकालना है बी क्रॉस ए, तो वो क्या होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बी क्रॉस ए में मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया मैंने ए। ठीक है, और बी में मेरे पास क्या लिखा है भाई, 0 है 2 है और 4 है, और ए में कितना है 1 और 3 है। तो पहले आपको 0 का रिलेशन 1 से और 3 से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, फिर 0 खत्म होने के बाद आप 2 पे आ जाइए। क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, फिर 2 और 3 करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 और 1 करेंगे, और 4 और 3 करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो है वो कार्तीय प्रोडक्ट है, कार्टेशियन गुणन है जो अपन कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने निकाला ए क्रॉस बी और हमने निकाला बी क्रॉस ए निकाला। बात आपको समझ में आ रही होगी। ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए क्या होता है।
और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ये दोनों ही क्या है, अलग है, अलग है। चलो ठीक है, बात समझ में आती है सर, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि 1,0 और 0,1 दोनों अलग अलग चीजें। कैसे अलग अलग चीजें? आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ अलग अलग कैसे। ये कार्टी जो प्रोडक्ट है वो 2D में अगर थोड़ा सा बेसिक आपको पता हो, बेसिक कैसे, आप देखिए कि भैया ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया 1 और यहाँ कर दिया 2 और ये क्या हो गया 0। तो 1,0 आपको लिखना होता है तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 1 और y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। 1,0 आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। मैं ये वाला दिखाता हूँ, 1,2 की बात करते हैं, 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 ये रही अपने पास, ये रही, और y की वैल्यू 2 अपने पास ये रही, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास वो मैंने लिखा 1,2, ठीक है, 1,2 पॉइंट मैंने लिखा है। अगर मैं आपको कहूँ कि 2,1 बताना है तो 2,1 कहाँ मिलेगा आपको, बोलो 2,1 कहाँ मिलेगा, x का मान 2 और y का वैल्यू 1, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये 2,1 आपको दिख रहा होगा, दोनों ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना। तो 1,2 और 2,1 दोनों सेम नहीं हो सकते। एक्चुअली में देखा जाए, जो आप 2D पढ़ते हो, 2 डायमेंशनल पढ़ते हो, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, जहां पर 2 सेट आते हैं, पहला सेट होता है x और दूसरा सेट क्या होता है y। तो पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। बस ये तो सिखाया कि ये x है और ये y है, वही तो करते हैं। तो यही अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इनसे आप क्या क्या समझ रहे हो अपन वो देखते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ और कैसे अपन काम कर रहे हैं, इसी से मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बना के दिखाऊंगा कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, आप वो देखिए, देखते जाइएगा, ठीक है। साथ साथ आप इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा। मुझे ये बताओ n ऑफ a, यहां लिख देता हूं मैं, n ऑफ a में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है सर। n b में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ n ऑफ a क्रॉस b, इनमें अवयवों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। b क्रॉस a में कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज तो आपको ये समझ में आ रही है, प्रॉपर्टी में यहाँ लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर्टी अपन यहाँ पर लिख रहे हैं और उम्मीद है आप भी साथ साथ प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे, और प्रॉपर्टी लिखेंगे तो भी आपको ये चीजें क्लियर होती चलेगी। मतलब पहली जो प्रॉपर्टी है मैं ये लिख रहा हूँ, एन ए क्रॉस बी जो होता है वो आपको क्या मिलता है, एन ए डॉट एन बी मिलता है। ए में अवयव की संख्या 2 है, बी में अवयव की संख्या 3 है, तो एन ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों का गुणा करा दो, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। आपको ए क्रॉस बी में कितने अवयव मिले थे, 6 मिले थे कि नहीं मिले थे, बिल्कुल मिले थे सर। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 1 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 1 आ रहा है, 1 0 0 1 कहाँ बराबर होते हैं, नहीं होते सर। एक बात ये आपको समझ में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक बार और अपन करते हैं कि भैया मेरे पास जैसे आ रहा है ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर आपके पास 5 आ रही है, मतलब आपने क्रॉस कार्टी गुणन किया और आपको 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भैया या तो ए 5 होगा या बी 5 होगा, ठीक है। ये 2 रूल अपने पास है। मतलब आप उसको ऐसा समझो, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया ना, आप उसके अकॉर्डिंग समझो कि भैया ये अपने पास है और ये अपने पास है, ठीक है। वहां पे अपने क्या हेमा, रेखा, जया और सुषमा लिखा था अपन ने, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, निर्मा था और सर्फ एक्सेल था, यही था। तो क्या कहना चाह रहा है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 कब आएगा, मतलब इनका रिलेशन कब कब बनेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या तो चारों लड़कियां नहीं हो, ये चारों ये या फिर ये दोनों सर्फ के पैकेट नहीं हो, तो उनका रिलेशन बनेगा ही नहीं ना भाई। आपको रिलेशन बनाना है, इनसे और सर्फ के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाना है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि भैया सर्फ है ही नहीं, दुकान में सर्फ है ही नहीं, ना तो निर्मा है ना सर्फ एक्सेल है, तो ये चारों लड़कियां रिलेशन किससे बनाएगी, बिल्कुल बनना ही नहीं भाई, कुछ लेके ही नहीं जाएगी तो कहां से रिलेशन बनेगा, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ए क्रॉस बी आपको क्या मिलने वाला है 5, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हुआ ही नहीं, मतलब दूसरा सेट तो मिला ही नहीं, तो कब नहीं मिलेगा, या तो ए इक्वल टू 5 होगा या फिर बी इक्वल टू 5 होगा, या तो सर्फ नहीं हो या गर्ल्स नहीं हो, तो उनका 2 में से कोई एक सेट अगर गायब है तो आपका
प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब खाली आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, रूल नंबर 3 था, ठीक है। अब रूल नंबर 4 की बात करता हूं मैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों बराबर आ जाए, बात समझना, यदि हमारे पास A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब A और B दोनों क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों की A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों बराबर आ जाए, तब वो दोनों सेट अलग अलग नहीं होके वही सेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। A बराबर B होगा। ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 5, आप साथ साथ इसको लिखते जाएगा, लिखोगे तो ही काम अपना बन पाएगा, ठीक है। अब मैं इसके प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख रहा हूँ। A क्रॉस लिखा है मैंने, B यूनियन C लिखा, ठीक है। ये वही पुराने नियम से खुलेगा। पुराना नियम क्या अपने पास, A क्रॉस B आप लिख दीजिए और यूनियन कर दीजिए किसके साथ, A क्रॉस C के साथ। पुराना ही रूल है, क्लियर है भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीजें लिखनी पड़ेगी। अच्छा, रूल नंबर 6 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। रूल नंबर 6 अपने पास इसका इंटरसेक्शन का बना लो, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C वाला भी लग जाएगा, क्लियर। तो इसमें भी वही कहानी रहने वाली है, क्या हो जाएगा बोलो, A क्रॉस B हो जाएगा और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A क्रॉस C हो जाएगा। बात क्लियर हो रही, ठीक है। और सेम रूल अपन किसके लिए बात कर सकते हैं, ये का ये रूल अपन माइनस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे B माइनस C हो जाता, B अपने पास काम करेगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा पूरा कंसेप्ट था किसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब आपको एक सेट A लेना है, एक सेट B लेना है, दोनों के एलिमेंट आपको साथ में मैच करते हुए चलना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, उन जितने भी सेट मिले हैं उनमें से किसी कुछ हिस्सों को अपन उठाएंगे, ठीक है। मतलब किसी एक चीजों को उठाएंगे, मतलब इतने के पास कितने मिले थे, 6 मिले थे, 6 में से 6 के 6 उठा लो, या फिर इनमें से कुछ सेलेक्टेड चीजें लाओ बाहर, ठीक है। उसी को अपन क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अपन रिलेशन के लिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखो, रिलेशन बनाना है, ठीक है, संबंध बनाना है, तो कोई ना कोई बीच में एक रूल जरूर लगेगा, ठीक है। रूल कैसे लगेगा, अपन उस रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब रूल कैसे लगता है वो अपन देखते हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति है या फिर कोई दो पुरुष है, बाप और बेटे का उनके अंदर संबंध है, ठीक है। बाप और बेटे का संबंध है, इसका मतलब उनके अंदर कोई एक रूल लगा है। और वो रूल क्या है, इसके अंदर रूल ये है कि उस पिता ने उस पुत्र को जन्म दिया होगा, उस व्यक्ति ने, ठीक है, तब जाके वो दोनों बाप बेटे कहला रहे हैं, ठीक है। तो बस ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशन आपके पास मिलने वाला है, ठीक है। एक रूल मिलेगा जिससे वो रिलेशन मेंटेन रहेगा। यही तो होता है रूल रिलेशन के अंदर, है ना। एक नियम होता है, उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। और वो नियम अपना मैथमेटिकल में भी लगेगा। और मैथमेटिकल में रिलेशन क्या होगा वो अपन आपको देख के यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो अपने को 2 सेट लेने, 2 समुच्चय लेने, ठीक है। 2 सेट लेने या फिर 2 समुच्चय कह दूं, वो खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। रिलेशन तभी होगा जब दोनों ओर कोई ना कोई तो हो, ठीक है। तो आपको 2 सेट लेने जो खाली नहीं होंगे, ठीक है। मतलब मैं रिलेशन की जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, रिलेशन की जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, रिलेशन की जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसको हिंदी में बोलते हैं अपन संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, रिलेशन में आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई एक सेट है A जो खाली नहीं है और एक सेट है B जो भी खाली नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी सेट खाली हुआ तो रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रिलेशन भी खाली हो जाएगा। भाई 2 मेंबर आपको मिले ही नहीं, उधर उधर मिले ही नहीं, रिलेशन भी क्या हो जाएगा, खाली, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया कोई एक सेट A है, कोई एक सेट B है जो खाली नहीं है। अब इनके अंदर एक रिलेशन बनेगा तो एक रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, रूल, ठीक है, एक नियम लागू होगा, उस नियम के तहत अपन बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 नंबर है, A और B पर्सनली रिलेटेड है, उनमें कोई संबंध है, तो उसको अपन लिखते कैसे हैं, A रिलेटेड टू B, ऐसा लिखते हैं। A रिलेशन है किसके साथ, B के साथ, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A, B कर देते हैं, बिलोंग्स टू अपन ने कर दिया R, मतलब A और B परस्पर रिलेशन में है, ठीक है। रिलेशन है दोनों का, A का B के साथ कोई ना कोई रिलेशन है अपने पास, ठीक है। जैसे अपन रिलेशन की भी बात करते हैं, रिलेशन में एक महिलाओं का एक परिवार अपन ले लेते हैं, कोई भी एक परिवार ले लेते हैं, उसमें सब रिलेटेड रहता है ना, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन पहले एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसकी, रिलेशन की डेफिनेशन लिख देता है,
ठीक है। तो अपन रिलेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। एक रिलेशन को अपन बोलेंगे आर से बोलेंगे, रिलेशन में आपके पास ए कोमा बी लिखे जाएंगे, जहां पर ए का संबंध किससे होगा, बी से होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि सच डेट ए रिलेटेड टू बी होगा, ठीक है। सच डेट क्या होगा, ए रिलेटेड टू बी होगा। और ये ए किसको बिलोंग करेगा, पहले सेट को बिलोंग करेगा, और ये बी किसको बिलोंग करेगा, ये दूसरे सेट बी को बिलोंग करेगा। तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ये हमने क्या लिखा, रिलेशन की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। अब यहां पर समझना क्या है, समझना ये है, अगर आप इसको हटा दो, अगर आप इसको हटा दो तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्तीय गुणन था, ठीक है। कार्तीय गुणन था, उसमें सभी का सभी एलिमेंट के साथ काम होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रूल आपको दे दिया था, ये रूल, अब ये रूल आपको दे दिया तो मतलब कुछ रिलेशन वाला रूल इसने दिया होगा, ठीक है। तो ये रूल आपके पास काम कर रहा है, तब जाके ये क्या कहला रहा है, संबंध कहला रहा है, रिलेशन कहला रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो आर होता है वो सबसेट होता है, किसका होता है, ए क्रॉस बी का। बात समझ में आई, मतलब आपने जो कार्तीय गुणन निकाला है उसमें से कुछ उठाना है, उसमें से ही आपको उठाना है, वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। बात आपको यहां तक समझ में आनी चाहिए, क्लियर। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का ही जो अपन लिख रहे हैं ना, कार्तीय गुणन अपन ने किया है, उसी का एक सबसेट होता है, उसी का एक टुकड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, रिलेशन की अपन ने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। तो इसके अपन और आगे बढ़ते हैं, और आगे तो क्या करेंगे भाई, अपन ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। कितने रिलेशन बनेंगे वो अपन देखते हैं, और क्या देखेंगे इसके अंदर, और भी बहुत कुछ देखेंगे। फिलहाल तो उम्मीद है आप लोगों को सारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से काम भी कर रहे होंगे, ठीक है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम जो डेली क्लास जो यहाँ पर ले रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आपको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन की शीट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए उसके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डिस्कशन भी हो रहा है। मतलब किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो दूसरे से डिस्कस कर रहा है, दूसरे से बात करके उसका सोल्यूशन भी निकाल लेता है, ठीक है। तो आपकी एक प्रॉपर तैयारी चल रही है उस ग्रुप के अंदर भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके इसके व्हाट्सएप ग्रुप की आप लिंक भी ले सकते हैं हमसे, ठीक है। आप ग्रुप में जुड़िए और आप पढ़िए, ठीक है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आप उसको लेकर आप अच्छे से अच्छा पढ़े, ठीक है। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, पूरा का पूरा आपको कोचिंग जैसा आपको माहौल मिलेगा। और आपको पता है कोचिंग की जो प्रैक्टिस सीट है वो तो पूरे मार्केट में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे पूरा भंडार पड़ा हुआ है, हम उन्हीं सीट को लेकर सोल्व करने वाले, ठीक है। आप जो भी कोचिंग से वगैरह है अपने पास, उनकी शीटें सारी अवेलेबल है टेलीग्राम के ऊपर, अपन वो शीट देखेंगे, शीट को लेकर सोल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं तो अपने पास सही सारे शीट जो क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं कोचिंग वालों को जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे शीट से तो आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई एक सेट है ए में अवयव की संख्या है मेरे पास m, और ले रहा हूँ कोई एक सेट है बी में बस अवयव की संख्या n, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे पास एक सेट ए है उसमें अवयव की संख्या कितनी है m है, और कोई एक सेट बी है उसमें अवयव की संख्या कितनी है n है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित, आप साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। ए में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल संबंधों की संख्या जो होती है वो होती है 2 की पावर m इंटू n। कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है आपके पास, m इंटू n होती है, मतलब 2 की पावर क्या होता है, m इंटू n होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कुल संबंधों की संख्या कह दी जाए या फिर कह दो कुल उप समुच्चयों की संख्या, ये भी होता है भाई, वो जो बन रहे हैं वो उप समुच्चय तो है, उप समुच्चयों की संख्या भी इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास क्या मिलेगी, 2 की पावर m इंटू n मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग अपन आगे चलेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे।
देखते हैं। आप साथ साथ इस चीज़ों को नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। बस ये तो शुरुआत है अभी, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं बस एक शुरुआत है, इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे अपन, इसको बहुत मतलब कि बहुत बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ कि भैया मैंने एक सेट लिया है, सेट लिया मैंने ए, ठीक है। ए में अपन क्या क्या एलिमेंट रखने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं। -4 1 मैंने लिखा, -4 1 2 4 और 9, ये मैंने लिखा एक सेट ए में, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, आप नोट कर लीजिएगा। -4 1 2 4 9 अपन ने लिखा, एक सेट ए में लिखा। और एक सेट बी में अपन क्या लिख लेते हैं, -2 0, यहाँ लिख देते हैं सेट बी में लिख दिया मैंने -2 0 2 -2 0 2 1 2 3 5 लिख देते, ठीक है ना। 1 2 3 और 5 मैंने यहाँ पर एक सेट ओ ले लिया। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा एसआर सैनी के क्वेश्चन से जो अपन बात करने वाले, ठीक है ना। क्योंकि मेरा पूरा मेन जो फोकस है वो एसआर सैनी के ऊपर ही है, और एसआर सैनी के ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एसआर सैनी के हैं, और जो भी कोचिंग वाले शीट बना रहे हैं उसमें भी एसआर सैनी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होगी तो आप उसको देख के भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो, और नहीं है तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं रिलेशन परिभाषित कर रहा हूँ, यहाँ पर रिलेशन जो बता रहा हूँ कि ए का रिलेशन दे रहा हूँ मैं किससे, बी से दे रहा हूँ। क्या कहा है मैंने, ए का रिलेशन किससे दिया है मैंने, बी से दिया है। और वो रिलेशन मैंने ये दिया है, रिलेशन में ये दे रहा हूँ ए बराबर बी स्क्वायर। हमने क्या रिलेशन दिया है, ए बराबर बी स्क्वायर। तो हमारा पूरा फोकस इसके ऊपर रहेगा। ये एक रूल है, ठीक है, ये एक नियम है हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक नियम है जो क्या कहना चाह रहा है कि ए का रिलेशन बी के स्क्वायर से होगा, ठीक है। ए का रिलेशन किससे होगा, बी के स्क्वायर से होगा। अभी ए क्या है, ये सारे सारे अपने पास है, वो है ए। बात समझ में आ रही, इस कैपिटल ए सेट के जितने भी अवयव है वो हमारे पास है ए, और बी के जितने भी अवयव वो हमारे पास क्या है, छोटा बी। ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन कौन किस किस से रिलेटेड है वो आप देखिएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर देखता हूं कि ये जो एक है वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा होगा, 1 रिलेटेड टू 1। क्यों है, देखो आप, 1 रिलेटेड टू 1, इसका मतलब 1 बराबर 1 का स्क्वायर, बिल्कुल है। तो ये अपना एक रिलेशन आपको मिला, ठीक है। अच्छा दूसरा और बताओ, मतलब बी का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा तो एक तो आपको समझ में है, ठीक है। अच्छा और बोलो, इस 2 का रिलेशन किसी से होगा क्या, इस 2 का रिलेशन किसी से मिलेगा क्या, कि क्या अपने पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर इसके बराबर आ जाए। यही तो कहना चाह रहा है, बी का स्क्वायर मतलब बी मतलब ये वाला अवयव, ठीक है। इनमें से आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको ये 2 मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इस 4 की, ठीक है। हम बात किससे करेंगे, 4 की करेंगे। अच्छा 2 ये मैंने 2 बार लिख दिया, हटाओ इसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 0 है और चल रहा है, सॉरी 0 को अपन को लिखना चाहिए ब्लैक इंक से, नहीं तो अलग हो जाएगा। अच्छा इस 4 का रिलेशन किससे है भाई, 4 जो वो ए का है इसलिए ए आ जाएगा। कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर आपको 4 मिलेगा, तो वो आपके पास है -2 और आपके पास है +2। तो क्या समझ में आ रहा है, 4 का रिलेशन किसके साथ है, -2 के साथ भी है, और 4 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ भी है। तो अपन ये कह सकते हैं 4 रिलेटेड टू -2 एंड 4 रिलेटेड टू 2, अपन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, और क्या आपको मिल रहा है, बोलो भाई आपको कितने रिलेशन मिले। अच्छा और कौन सा है, ये जो 9 है किसी का स्क्वायर है क्या, नीचे 3 का स्क्वायर होता है, ये रहा 3, ठीक है। तो 9 किससे रिलेटेड है आपके पास, इस 3 से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 9 रिलेटेड टू हो जाएगा 3। तो ये अपना इसका कंसेप्ट रहने वाला है, ठीक है। आप जनरली इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको कैसा कह सकते हो कि 4,-2 बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन है ये भी। आप और क्या लिख सकते हो, 4,2 बिलोंग्स टू आर, आप ये भी लिख सकते हो। और आप क्या लिख सकते हो, बोलो 9,3 बिलोंग्स टू आर, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बातचीत समझनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, जो पहला अवयव है वो आपका है ए, बाद वाला अवयव है वो आपका बी। तो देखो रिलेशन है क्या
इसका स्क्वायर करने पर ये मिलना चाहिए, ये तो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है, इसका स्क्वायर करने पे वापस से मिल रहा है, इसका स्क्वायर करने पे वापस से मिल रहा है, इसका स्क्वायर करने पे वापस से ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए रिलेशन हो जाएगा बी के साथ। इसी चीज को अपन वेन डायग्राम समझते हैं कि अपन कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। इनमें रिलेशन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना के देखते हैं। -4 1 2 4 और 9, एक सेट आपके पास ये हो गया। और दोबारा इसमें क्या आ गया, -2 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं, एक का रिलेशन एक से, तो ये आपका एक हो गया और एक को अपन ने कनेक्ट किया किससे, एक से किया, क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, 4 का संबंध -2 से, तो 4 आपका ये रहा, संबंध किससे इसका, -2 से, ये कर लो, ठीक है। और क्या कह रहा है, 4 का संबंध 2 से भी है, तो ये लो भैया 4 का संबंध 2 से भी है। और क्या कह रहा है, 9 का संबंध 3 से है, तो ये रहा आपका 9 और 3, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए नोट करने वाली बात ये है कि फर्स्ट नोट जो आपका ये आ रहा है वो ये है कि जो आपका पहला सेट है, आपका जो पहला सेट है उसके सभी अवयव का संबंध इसके किन्हीं अवयव से हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि -4 और 2 का संबंध इसके किसी भी अवयव से नहीं हुआ, क्लियर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट तो आपका ये है। पॉइंट नंबर सेकंड की बात करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इसका संबंध इससे हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो अद्वितीय अवयव से हो, मतलब एक इंसान का संबंध यहाँ पर दो जनों से भी हो सकता है। देखो यहाँ पर इस एक का संबंध तो एक से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये 4 आ रहा है, 4 का संबंध -2 से भी है और 2 से भी है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। क्या कह रहा है, अगर कोई सेट ए का संबंध है किसी सेट बी से तो वो अद्वितीय रूप से हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो रिलेशन आप जो निकाल रहे हो वो सबसेट होता है, किसका होता है, ए क्रॉस बी का। तो आप जो भी ए क्रॉस बी आप निकालोगे इसका, उस ए क्रॉस बी में से ये उठा के रखें ये चीजें, ये उसमें से ही 4 हिस्से अपने पास ये अपन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अब अपन कुछ संबंधों के बारे में बात करते हैं, कितने टाइप के संबंध होते हैं, अपन उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और डेफिनेशंस के बाद अपन कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे। एक बार तो मैं इस रिलेशन की जो मोटा मोटे रूप में जो थ्योरी होती है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद भी अपन थोड़ा और आगे चर्चा करते चलेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन लेके आते हैं यहाँ पर एमपीटी रिलेशन ले लेते हैं, वॉइड रिलेशन जिसको अपन कहते हैं, ये भी तो होता है एक रिलेशन। अब क्या होता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने ये फर्स्ट वीडियो देखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे आप ही को बेनिफिट है, ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, कोचिंग वाला कंटेंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और काफ़ी अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि आपको पूरा कंटेंट देंगे हम फ्री में, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा अपन और आगे देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अपन आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं तुच्छ बोल दीजिए, यहाँ पे इसका एक नाम है निरर्थक, इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है, निरर्थक, इसको निरर्थक ऐसा बोलते हैं, निरर्थक संबंध ये बोलते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए इसको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है, TRIVIAL, ट्रिवियल रिलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है, तुच्छ क्या होता है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब दो जो रिलेशन होते हैं वो ट्रिवियल होते हैं, क्या होते हैं, दो रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल मतलब तुच्छ का मतलब अपन बात करते हैं ऐसे रिलेशन, दो ऐसे रिलेशन, ठीक है। एक तो क्या आ रहा है, एक तो अपने पास आ रहा है कि मैंने लिखा यहाँ पर एमपीटी को बोलते हैं वॉइड, ठीक है, एमपीटी को बोलते हैं अपन वॉइड और हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त संबंध, ठीक है, रिक्त संबंध ये इसको बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, यहाँ पे इसको एमपीटी रिलेशन बोलते हैं। वॉइड कर देता हूँ यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एमपीटी रिलेशन अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है।
अब इसमें होता क्या है, ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि भैया तुच्छ रिलेशन कौन कौन से हैं। एक तो होता है वो खुद, और एक होता है कि वो पूरा का पूरा संबंध आ जाए, पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है, ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हमारा जो एग्जाम्पल ये रहेगा कि आप अगर अपन देखें कि एक मैं सेट ले रहा हूँ ए, क्या ले रहा हूँ मैं, एक सेट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ले रहा हूँ एक सेट ए, ठीक है, और उस सेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ए जो है एक परिवार का सेट है, ठीक है। ए जो है अपने पास क्या करें, एक परिवार, मतलब परिवार अपन ले लेते हैं, चलो ठीक है, परिवार में महिलाओं का समुच्चय है। अब देखते हैं, महिलाओं का समुच्चय है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट लिखा है ए, और मैंने यहाँ पर देख लिया कि महिलाओं का समुच्चय है, ठीक है। और मैं आपको रूल दे रहा हूँ, रिलेशन दे रहा हूँ, एक्स रिलेटेड टू वाई में दे रहा हूँ, सॉरी एक्स रिलेशन टू में दे रहा हूँ, वाई दे रहा हूँ, एक्स का वाई से संबंध दे रहा हूँ, और एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया कि भैया ये जो है आपके पास एक्स जो है वाई का भाई है, क्या है भैया, एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है। अब कुछ लोग तो कहेंगे सर आपने तो एक ही सेट दिया था, सेट बी का है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपके पास सेट बी और ए दोनों बराबर हो जाते हैं तो आप उसको ए ही लिखते हो, मतलब कि यहाँ पर ये जो रिलेशन बनने वाला है ना एक्स कोमा वाई वाला, वो जो होगा वो एक्स कोमा वाई आएगा, और ये किसको बिलोंग करने वाले हैं, ए क्रॉस ए को ही बिलोंग करेंगे। बात समझ में आ रही? जब बी भी आपका उसी सेट के बराबर हो जाए तो ए क्रॉस ए आपको दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, एक परिवार ए, उसका एलिमेंट एक्स है, और दूसरा उसी को अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी का एलिमेंट एक वाई अपन ने ले लिया, ए क्रॉस ओ की बात कर रहे हैं, एक्स भी ए का है और वाई भी आपके पास ए का है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, रिलेशन आपको क्या दिया है, एक्स जो है वाई का भाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, परिवार में महिलाओं का समुच्चय लिया आपने, क्या लिया है, महिलाएं लिए, और महिलाएं एक दूसरे के भाई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो आपने क्या कहा कि ये जो रिलेशन आपके पास है वो कौन सा रिलेशन है, खाली, ठीक है। वो जो रिलेशन है, रिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फाई, भाई इस महिलाओं के परिवार में, महिलाओं के समुच्चय में कोई एक दूसरे का भाई होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आपको जो रिलेशन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, आपका फाई। और ये जो खाली रिलेशन बन रहा है वो एक रिक्त समुच्चय होता है, उसको अपन बोलते हैं तुच्छ संबंध, निरर्थक संबंध। बात समझ में आ गई, क्लियर? अच्छा, अपन दूसरा देखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम दूसरे को, अपन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या बात कर रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए वो नियम लागू होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल को हिंदी में बोलते हैं समष्टीय, ठीक है, समष्टि ऐसा कुछ बोलते हैं, समष्टीय संबंध, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। जो आपका से रिलेशन बन रहा है आर, वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, ठीक है, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये अपना पॉइंट नंबर 2 है यूनिवर्सल रिलेशन के लिए, क्लियर है बात? अच्छा, अब इसमें होता क्या है वो अपन देखें, आप अपन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है कि एक परिवार में सभी सदस्यों का समुच्चय ले लेते हैं, एक सेट लिया मैंने ए, ठीक है। अब यहाँ पर लिया कि ये जो है एक परिवार के सभी सदस्यों का समूह अपन ले रहे, ठीक है, सभी सदस्यों का समूह अपन ले रहे, जो समुच्चय अपन ले रहा है, ठीक है। अब ये अपन ने एक सेट लिया ए, अब मैं रिलेशन दे रहा हूं इसी के 2 अवयव का, ठीक है, इसी के 2 एलिमेंट का मैं यहाँ पर एक रिलेशन लेना चाह रहा हूं। अब रिलेशन अपने पास क्या आ गया कि मैंने यहाँ लिख दिया एक्स रिलेटेड टू वाई लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नियम दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नियम दिया है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं कि अब इस परिवार के अंदर अपन देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बुजुर्ग, एक रिलेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एक सेट अपन ले रहे हैं परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय, ठीक है। इसमें क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग की आयु मैंने ले ली यहाँ पर 100 वर्ष, ठीक है।
जो भी सबसे एजेड व्यक्ति उसकी आयु कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, आपको रिलेशन दे रहा हूँ ये कि आयु का अंतर 100 से कम होगा। एक रिलेशन मैंने क्या लिखा कि x तथा y अपन ने लिख दिया है, उसके कोई भी दो सदस्य आप ले लो, उनके आयु का जो अंतर है वो 100 से कम होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आयु का जो अंतर है अपने पास, आयु का जो अंतर है, आयु का जो अंतर है वो 100 से कम है। मतलब रिलेशन दे रहा है x तथा y, तो यहाँ पे लिख देना x तथा y की आयु का जो अंतर है वो 100 से कम। तो आप इस परिवार के जितने भी सदस्य सबको ले आओ, ठीक है, आप उनकी आयु का डिफरेंस निकालो, वो 100 से कम ही होना है। ठीक है, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तो 100 वर्ष का है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई मतलब यहाँ पे बच्चा होगा जो 1 साल का है, तो उसका आयु का आप अंतर निकालो, कितना आएगा, 99 आएगा, 100 से कम ही तो है वो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करना चाहेंगे कि इसका हर सदस्य एक रिलेटेड रहेगा, एक्स का रिलेशन वाई से रहेगा। ठीक है, मतलब जितने भी सेट मतलब रिलेशन आपको मिलने वाले हैं पूरे पूरे यहाँ पर काम आएंगे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया अपने पास रिलेशन हो गया, और ये दो रिलेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, तुच्छ रिलेशन होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, अब ट्रिवियल रिलेशन के बाद में अपन पढ़ते हैं प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ये क्या क्या होते हैं, अपन उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रांत लिखते हैं, परिसर लिखते हैं, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, उसको एक एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात करता हूँ प्रांत की। प्रांत, प्रांत हो गया, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन में आपके पास x मिलेंगे, मतलब डोमेन में आपको मिलेगा a, और a कहाँ से होगा, a, b रिलेशन से होगा। बात समझना, रिलेशन से आपको मिलेगा, और ये जो आपका a आ रहा है ना, a जो है आपका वो क्या होगा, सबसेट होगा, किसका होगा, उस सेट a का। तो ये आपका हो जाएगा प्रांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा प्रांत। आप इसको ऐसे लिख दीजिए तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, अब प्रांत के बाद में अगर बात करते हैं अपन परिसर की, परिसर को अपन बोलते हैं रेंज, परिसर को अपन बोलते हैं रेंज, और रेंज में आएगा b, और क्या हो जाएगा a, b किसको बिलोंग करेंगे, रिलेशन को, और ये जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, b जो है वो सबसेट होगा कैपिटल B का। तो कुल मिला के बात ये कहना चाह रहे हैं अपन कि भैया मैंने दो सेट लिए हैं, एक सेट लिया है A और एक सेट लिया है B। ठीक है, एक सेट लिया A और एक सेट लिया है B। मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट लिख दिए मैंने, और यहाँ पर भी मतलब 8 तक लिख दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने वो लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये वही A से A में आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो। ठीक है, A से अपन A में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है X रिलेशन Y। ठीक है, नियम अपन ने क्या दिया, नियम अपन ने ये दिया है कि x का जो मान है वो 2y के बराबर होगा। ठीक है, x का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 2y के बराबर होगा। तो आपका ये जो रिलेशन है x बराबर 2y, तो वो क्या होगा वो अपन देखना चाहेंगे। ठीक है, x का जो रिलेशन है वो क्या होगा, अपन वो देखना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं x बराबर 2y कौन सा होगा, मतलब किसी नंबर का डबल करने पर आपको ये मिल जाना चाहिए। तो 1 का डबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, 2 का डबल करने पे आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल जाएगा। देखो y का डबल करना है ना, और 3 का डबल करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 4 का डबल करने पे आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मुझे ये रिलेशन मिलेगा, क्या रिलेशन मिलेगा, 2 का रिलेशन मिलेगा मुझे 1 से मिलेगा, आपका जो रिलेशन है वो ऐसा आएगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, 4 का रिलेशन मुझे मिलेगा 2 से, 6 का रिलेशन मुझे मिलेगा 3 से, और 8 का रिलेशन अपन को मिलेगा किससे, 4 से। देखो डबल ही तो करना है, क्लियर। तो ये जो कहना चाह रहा है, इस सेट से जो आप ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जो इस सेट से जो अपन काम कर रहे हैं वो अपना प्रांत में जाएगा, और इस सेट से जो अपन बात करेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, किसका, रिलेशन का। ठीक है,
मैं उस सेट के प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट के डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सेट के डोमेन कहा जाए तो इस सेट का डोमेन तो पूरा 1 से लेकर 8 तक गिनती है, लेकिन जो इसका प्रांत होगा, किसका रिलेशन का जो प्रांत होगा, उसमें 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, हम क्या बात करना चाहेंगे कि जो आपके पास जो प्रांत मिल रहा है किसका, रिलेशन का, उसमें क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा और आपको 8 मिलेगा। ठीक है, प्रांत को अपन बोल रहे हैं डोमेन। और अगर अपन बात करते हैं परिसर की, तो परिसर में आपके पास जो आउटपुट आ रहा है आप उसको देखिए, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो इसका परिसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 आपको ऐसा मिलेगा, है ना। तो यहां तक आपको चीज को समझना पड़ेगा, प्रांत क्या है और परिसर क्या है। ठीक है, तो आप अगर इसको ढंग से देखें भी, जो आपने रिलेशन बनाया, आपने जो रिलेशन बनाया है ये वाला, अब उसमें देखिए पहला एलिमेंट 2, 4, 6, 8 ये आपका प्रांत है। बाद वाला एलिमेंट कितना, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 आपका परिसर है। यही तो डेफिनेशन है कि आपके पास जो रिलेशन का जो ए आ रहा है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर अपन ने लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहला ए आ रहा है वो सेट ए का होगा। ठीक है, अपन ने सेट ए में से तो लिए ये वाली कहानी। ठीक है, और जो बाद वाला आ रहा है वो सेट बी से होगा। अब इस क्वेश्चन में बी सेट बी वो खुद में खुद ए ही था। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, हमने प्रांत और परिसर के बारे में बात की। इसके आगे अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए थैंक यू सो मच और इसको पढ़ते रहिएगा।